हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। तो क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से सोप को रख देते हैं ना तो वो घुलने लगती है, लेकिन कई तरह के तरीके हैं लोगों के यहाँ कि कोई रबड़ बैंड लगा करके इस तरह से साबुन को फंसा देता है और वो गीली नहीं होती है। तो वो भी तरीका ठीक है एक तरह से, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताने वाली हूँ जो आपको आपके बाथरूम में ही अच्छे से मिल जाएगा और आपकी साबुन अब घुलने वाली नहीं है। तो इसके लिए आपको बाथरूम से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो रबड़ बैंड तो ऐसे टूट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इस तरह से आपको ये ब्रश ले लेनी है जिससे हम कपड़े को धुलते हैं और उल्टा करके हम इस तरह के साबुन को रख देंगे। तो जो भी साबुन का पानी होगा वो निकल करके इस ब्रश में चला जाएगा और ब्रश से निकल करके बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी साबुन कभी गीली नहीं होगी। गीली होगी तो उसका पानी सब आराम से निकल जाएगा और ये घुलेगी नहीं। तो रबड़ वाला हैक अब आपको नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से आप इसे रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो इस तरह से एक दो जोड़ी हम अपने जूते या चप्पल लेकर ही जाते हैं। तो जब हम इनको इस तरह से ले करके जाते हैं तो और उनके साथ साथ हमें अपने मोजे भी ले जाने होते हैं और जो हम इधर उधर रख देते हैं तो वो मोजे छोटे होने की वजह से हमें टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह से हम मोजे को लेंगे और इन जूतियों के अंदर डाल देंगे। और अब इन जूतियों को जिस चीज़ में आपको रखना है, पॉलीथीन में रखना है या पेपर में रखना है, जिस तरह से आपको ले जाना है अपने सुविधा के हिसाब से उनको उसमें लपेट लीजिए। तो मैं चलिए पेपर में लपेट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम रख देंगे तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और आसानी से हम कहीं पर भी किसी बैग में या कहीं कहीं पर भी जो भी आपके पास सुविधा हो उसके हिसाब से आप इसे रख सकते हो। तो आपको मोजे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। तो जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं और उसके मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग कप का यूज करते हैं या हम स्पून का यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम इस तरह से इस डब्बे में रबड़ को फंसा लेते हैं और तब मेजर करते हैं। लेकिन रबड़ कब तक रुकेगी, कुछ ना टाइम बाद तो वो टूट ही जाएगी। तो इस तरह से हम नाइफ को ले लेंगे। ये जो धार वाला हिस्सा है उससे नहीं करेंगे क्योंकि धार वाला हिस्सा तिरछा होता है और दूसरी तरफ वाले हिस्से से हम इस तरह से कप में भर करके बस इस तरह से हटा देंगे। अब पूरी नाप आपकी अच्छे से हो गई। अब बहुत बढ़िया तरीका है। तो इस ट्रिक को एक बार आजमा करके ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे।